राधे 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 राधे
ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री सुमुख लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो, सुखदौ राधिका कृष्णो, भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री सहज सुख का 10वां पद, जिसमें के दोनों की बड़ी अद्भुत रुझान है। दोनों बड़े सुख के सरोवर में मानो मीनवत कलोल कर रहे हैं। और प्रिया जी तो कह रहे हैं कि मुहा चुही बिन कल न परे, मन होत है तन तजनी। मेरे मुख प्यारे के मुख से सदा मिले ही रहते हैं, अर्थात मुख में अधर ना हो बाहु में, फिर भी सखी इनकी व्याकुलता दूर नहीं होती है। आकुल ही रहते हैं, व्याकुल ही रहते हैं। भुज सो भुज उरसो उरज, भुज सो भुज उरसो उरज, अधर अधर जुर नैन, ऐसी भांति रहे जो कछुक हो चित जाए। अब आगे दोनों की ऐसी सुंदर जो माधुरी है, छटा है, ये प्रिया जी ऐसी बात कह रही हैं। इसका मतलब कि लाल जी को संभालते हुए और प्रिया जी ने जिन्हें थोड़ा सा उनके मुख से उनका अदर पल्लो अनेक विलग हुआ है, अब तब अपनी बात कह रहे हैं, बस इतनी की गुंजाइश है। श्री हरि प्रिया तो सोन दुरी कछु जो जी की जजनी। आगे अब इनकी ऐसी विह्वल दशा, प्रिया जी की कारुणिक दशा को देख करके अब श्री हरिप्रिया से जो पुनः बोल उठती हैं, कहती हैं कि सखी देखो, प्रिया प्रथम की निकुंज मंदिर में विशेष करके जो निशांत वेला है, इस समय दोनों की कैसी प्रेमिल अवस्था है, कैसी दोनों की रस में पगी हुई माधुरी है। कह रही है सखी इनकी जो आंतरिक स्थिति है प्रियालाल की, इसको जांचने की, परखने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन श्यामा श्याम की जो प्रेम की गहराई है, स्नेह की जो निधि है, स्नेह का जो सागर उमड़ रहा है, इसका एक छोर भी मैंने आज तक अनुभव नहीं कर पाई, मैंने अनुमान नहीं लगा पाई। अनुमान तो लगाती हूँ कि देखिए इनकी स्नेह की गहराई को, इनकी प्रेम की गहराई को अब मैं मापूंगी, तौलूंगी, लेकिन सखी आज की बात नहीं है, बहुत काल व्यतीत हो गया, कितने वर्ष व्यतीत हो गए। मैं प्रिया जी की सेवा करती हूँ, इनकी माधुरी देखती हूँ, लाल लड़ाती हूँ, लेकिन दोनों की जो प्रेम की जो मिठास है, जो गहराई है, आज तक इसकी कोई और छोर नहीं मिली। अब वही बात कह रही है,
बहुत जतन करके थहे तो नहीं आवत छे ऐसो मोर में बसो इनको सहज स्नेह ऐसो मोर में बसो इनको सहज स्नेह। कह रहे हैं कि बहुत जतन करी के थे हे सखी वृंदो, मैंने प्रिया प्रीतम की केली की जो मादकता है, जो मिठास है, अद्भुत माधुरी है, इसकी मैंने बहुत अनुमान लगाने की चेष्टा की। मैंने देखी कितनी गहराई है, मिठास इसकी कैसी कैसी इसकी नूतनता है, लेकिन मैं तो हार गई। मैं असमर्थवती अपने को महसूस करती हूँ और इनकी जो स्नेह का जो सागर उमड़ रहा है उसकी गहराई की कोई सीमा नहीं। मैंने ऐसे रसिक मौली, ऐसे दोनों विलासी हैं, ऐसे दोनों प्रेमी हैं, ऐसे दोनों मधुर रस का आस्वादन करने वाले हैं जिसकी गहराई की कोई और छोर नहीं। बहुत जतन करके थे, बहुत यत्न किया हमने, बहुत कोशिश की, बहुत अनुमान लगाया, लेकिन हमें कोई और छोर नहीं मिला। बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे ऐसो मोर में बसो इनको सहज स्नेह। अब अंत में कहते हैं कि हे प्रियालाल, अब मुझे कोई था नहीं लगाने हैं, कुछ अनुमान नहीं लगाने हैं, बस आपका जो स्नेह विहार है, आपकी जो सुंदर केली है, यही हमारे हृदय रूप कुंज में आप विहार करते रहिए, आप विलसते रहिए, बस अब मैं देखती रही, क्योंकि आप अनंत हैं, प्रिया जो अनंत हैं, आप दोनों की केली लीला भी अनंत है, इसके और छोर नहीं। कह रहे ना कि शेष हे हाँ शेष हूँ नहीं लहत जातो, शेष हूँ नहीं लहत जातो, पार अपनम पर परा, पार अपनम पर परा, हाँ शेष हूँ नहीं लहत जातो, पार अपनम पर परा, शेष नहीं लहत जातो, पार अपनम पर परा। शेष जिसे भगवान शेष हैं, भगवान कहते हैं जाके जीवा द्वय सहस्त्र। भगवान शेष की 2000 जिह्वा, 1000 उनके मुख, उनके अनेकों रूप हैं, किन्हीं किन्हीं के तो लाखों लाखों मुख हैं। तो जो शेष भगवान है उनकी 1000 मुख और 2000 जिह्वा। सांप के 2 जीव होती ना, 2 जीव होती। तो जाके जीवा द्वय सहस्त्र तीनों काढ़ी ली, वे भी थक गए, हार गए और खा लिया, यानी कि जस की कोई सीमा नहीं। शारद शतकोटि लगी हारे तो निदान। शारदा कहते हैं सरस्वती जी को। शतकोटि समझते हैं ना, सत माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ माने 1 अरब होता है ना। 1 अरब अगर सरस्वती जी प्रकट हो जाए, अब वो कहें कि मैं तो वृंदावन की माधुरी वर्णन करके छोड़ूंगी, श्यामा श्याम की माधुरी वर्णन करके छोड़ूंगी, तो अंत में परिणाम क्या होगा कि शारद हूँ शतकोटि लगी हारे तो निदान। अंत में यही कहेंगे मैं तो हार गई, इनके गुण समूह का कोई और छोर नहीं। इसी बातों कह रही है कि बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे ऐसो माने कैसो, जैसी हम देख रहे हैं, जैसी दोनों की लीला देख रहे हैं। अदर शोधाय वन जवान, अदर शोधाय वन जवान, विपत्ति न होत जैसे जस कान, विपत्ति न होत जैसे जस कान, ऐसी की
बिना होत त्रिपति न होत तसे जस बसो उर मेरे अरिय धुन को अतिरति सहज सने। देखिए ये क्या है, जो महावाणी में जो लीलाएं वर्णन है ना, ये दर्शन है। दर्शन दर्शन माने देखो, इसको मन की आंखों से देखो, हृदय की आंखों से देखो। ये लीला है ना भाई, लीला तो वही करेगा ना जो रूपवान होगा। जिसको रूप नहीं है, आकार में लीला करेगा क्या? अब बताइए। तो प्रिया प्रथम रसिक मौली है, ये लीला कर रहे हैं, तो ये ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, इनका दर्शन करना है। कि प्रिया कह रहे हैं, जिसे कह रहे हैं कि बहुत जतन करके थे तो नहीं आवल छे, ऐसो मोर में बसो इनको सहज सने। तो सामने निकुंज मंदिर में प्रिया प्रथम तो किला परायण है ना, वही हेतु हरि प्रिया जो है समग्र सहचरित्र जो है वो दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बसो उर मेरे अरिय धुन को अतिरति सहज सने। मने जो प्रिया प्रीतम निकुंज मंदिर में निशांत बेला में पर्यंक पे विराजमान, एक दूसरे की भुजा पास में आबद्ध और सुंदर मधुर वार्ता करते हुए, प्रिया जो अपनी बात हरिप्रिया जी से कह रही हैं, लाल जी अपनी बात प्रिया जी से कह रहे हैं, सखी जो है प्रिया अपने में जो कथोपकथन कर रही हैं कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम श्यामा श्याम की सुंदर लीला को दर्शन कर रही हैं। ये कृपा महती कृपा श्री श्यामा जी की है। कैसो भाग है सजनी कि रसिक रसीले की देखे दिन रजनी। हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि श्यामा श्याम जो रसिक रसीले हैं, इनकी जो मधुराति मधुर लीला है हम दिन रात देखती रहती हैं। अपने बतलाते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि कैसो भाग है सजनी, मैंने हमारा भाग्य कितना ऊंचा है कि जो सबके लिए दुर्लभ है, हम सब सखी वृंदों के लिए सुलभ हो चुका है। एक इसमें वजह यही है श्यामा जी की कृपा। तो इसका कहते हैं दर्शन करना, इसको स्मरण करना। सुंदर निकुंज मंदिर है, झाड़ है, फानुस है, सुंदर जो सेवा की सामग्री है, पर्यंक है, प्रिया उस पर आरूढ़ है और निशांत बेला की माधुरी है। लाखों की तादाद में सहचरित्र जो है बरामदे में उपस्थित हैं और कुछ सखी जो हैं वो अत्यंत करीब में हैं। हरिप्रिया जी इच्छा सखी हैं। वे प्रिया प्रथम का क्या सुरत युद्ध है तो अखाड़ा है। अखाड़ा में जब दो दंगल करने वाले पहलवान जब दंगल करते हैं तो वहाँ एक रेफरी होता है ना, अब जानते हो ना, एक रेफरी होता है, मध्यस्थता करने वाला होता है ना। वहीं भी मध्यस्थता करने वाली सखी, उनका नाम है श्री हरि। तो बतलाती हैं कि बसो उर मेरे अरिय धुन को अतिरति सहज स्नेह। ये दोनों की स्नेह में लीला है, छटा है, कलोल है। बस हम हमारी यही इच्छा है कि बस हम पलकों अपलक नेत्रों से इनकी ऐसी उलझन, ऐसी शोभा, ऐसी बोलन, ऐसी बतरान को हम निरंतर देखती रहें और कोई इच्छा नहीं। ऐसी छटा हमारे हृदय में बसे, हमारी आंखों में बसे और हम इसमें मगन रहें, इसमें डूबी रहें और इसमें हमारी आंखें छपी रहें। इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है और कोई मन नहीं है। बसो उर मेरे अरिय धुन को अतिरति सहज स्नेह। देखो सुनो न कहूं अब ऐसो अनूप अलौकिक आछो अच्छे। वास्तव में से सच पूछे तो प्रिया जो जैसी सुंदरी और प्रिया जी जैसी कुशला, प्यारे जैसी सुंदर, प्यारे जैसे निपुण सुदक्ष, ऐसी जोड़ी देखो सुनो ना तो हमने कहीं अन्यत्र किसी लोक में ऐसी माधुरी, ऐसी जोड़ी देखी है और ना कान से सुनी है कि ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी जैसी किसी ब्रह्मांड में कोई जोड़ी है, कोई नायक नायिका है, कोई रसिक जोड़ी है। ऐसा देखने का तो खैर सौभाग्य ही नहीं प्राप्त है, कान से सुनने को भी ये बात नहीं मिलती है
मिलती है। तो बस इसी से धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी बिहारी अमृत कुंज को अमृत अमृत कुंज को अमृत प्राण प्रति पारे प्राण प्रति पारे। देखो सुनो ना कहूँ अब ऐसो श्यामा श्याम की तरह श्यामा श्याम की सी जोरी हमने दूसरी बात ये ठाकुर जी ने कही है कि हमारे समान होना ये दुर्लभ है, हमसे बढ़ के होना तो असंभव है। मेरी समान कोई हो जाए यही बहुत, और हमसे बढ़ के कोई हो ऐसा तो संभावना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो सुनो न कहूं अब ऐसो अनूप ऐसा सुंदर अलौकिक, माने एक प्रिया की जोड़ी अलौकिक जोड़ी है। मायरी सहज जोड़ी प्रकट हुई काहू को मन। तो जानते हैं ये जो चर्चा है ये दर्शन की दी है, मैंने हृदय देश में प्रिया प्रीतम को विराजमान करके इनकी भावना करें, चिंतन करें तो आनंद लूटेंगे। इससे दूरी बना के रखेंगे फिर तो देखो सुनो न कहूं अब ऐसो अनूप अलौकिक आछो माने अच्छा सुंदर अच्छे माने ऐसी निसीम माधुरी वाली, ऐसी निसीम शोभा वाली, ऐसी अनंत केली समूह वाली, ऐसी अनंत मिठास बोली वाली, ऐसी अनंत सौंदर्य से संपन्न सुंदर सुंदर मोटी मोटी पलकों वाली आंखों वाली ऐसी जिम्बादरी है ना, इसे कहते हैं ना स्निग्धा कुंचित नील केशी विदलत बिंबोष्टि चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षि रुचिमन नासाग्र मुक्ता फले पिनस्रोणि स्तनुद्र तटे वृत्तच्छटा तद्भुते श्री राधे भुजबल चारु बलये स्वम रूपमा। हे श्यामा जो आपकी ऐसी माधुरी हमारी आंखों के सामने आविर्भूत हो, प्रकट हो, कैसी स्निग्धा कुंचित नील केसी। ये जो अलकावली है वो घुंघराली घुंघराली है, जैसे स्प्रिंग नहीं होती स्प्रिंग, तो सुंदर 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 ऐसी छल्लेदार सुंदर घुंघराली अलकावली है, और तैल से तर है और फुलेल से स्निग्ध है, और खूब सुंदर आंवले की गंध, कमल की गंध, जैसे चंदन की गंध निश्चित हो रही किसाली सी, और हौली हौली जो हवा चल रही इसलिए को फहरा रही स्वाभाविक। इस अभी मान लीजिए प्रिया प्रीतम के लिए कोई भी ऋतु दुखद नहीं है, सब ऋतु सब सुखदायक लायक, लायक में योग्य, प्रिया प्रीतम के योग्य है। प्रिया प्रीतम को उचित सुख देने वाली ऋतुएं हैं। सब ऋतु सब सुखदायक, सुखदायक माने सुख देने वाली है, और लायक माने उनको रुचने वाली है, उनको भाने वाली है, उनके अंग अंग को रुचने वाली है। सुरत सहायक और प्रिया प्रीतम के प्रेम के लिए वो सहयोग करने वाली, सब सुखदार सहज स्वभाव। और श्याम सुंदर बर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गौरी को कंत छिन्न छिन्न नव नव भाव तरंगन अंग अनंगन के सरस। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार, निरंतर नित्य विहार। तो देखो सुनो न कहूं अब ऐसो अनूप अलौकिक आछो अच्छी, माने अलौकिक
छटा है, अद्भुत इनकी माधुरी है। प्रिया जी की केशाली है। देखिए थोड़ी सी आप थोड़ी विचार करिए, महावाणी जी में एक पंक्ति आती है जिसमें कि श्री जी कह रही हैं कि अति अलबेली लटक सोरी अलग लड़ो ढिंग आन, अलग सुधारन मिस लिए मेरे परसी कपोलन। बड़ी लटकीली चाल से प्यारे हमारे मेरी करीब आए और आकर के वे दरअसल वे मेरे कपोल फलक को स्पर्श करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सीधा ऐसे न करके मेरी अलकावली मेरे कपोलों पर बिखरी हुई थी, तो उसको सुधारने की ब्याज से अपने कर कमल को आगे बढ़ाए और सुधारे, और सुधारते सुधारते मेरे जो कपोल फलक में उनका स्पर्श किया। तो परिणाम ये हुआ कि भयो पुलग अंग अंग मेरी बाढ़ो रंग। ऐसे रसिक मौली रसिक शेखरलाल जी के सुंदर कोमल कोमल करतली करांगुली स्पर्श करके मैं तो विवल मनस रोमांचित पुलकित। तो ये बात, और यहाँ तो दोनों अंकाश्लिष्ट हैं। राजत रसिक रंग अंक अंकित से लसी श्याम संग गोरी, आज समारत नाहिन पिय पर करुण अमीर बरसत अदर अरुणता थोरी, संगम किरच किरच। सुंदर सुंदर माधुरी है तो ऐसी सुंदर माधुरी है। और तहाँ की बात कह रहे हैं कि आछो अच्छे है, ऐसा सौंदर्य संपन्न, ऐसी माधुरी से संपन्न, ऐसी जोरी प्रिया प्रीतम किसी गोरी सांवरी किशोरी किशोर, और पंकज नयनी पंकज नयन विधु बदनी विधु बदन, चंचल लोचन चंचल लोचनी और मृग लोचनी मृग लोचन। ऐसे सुंदर ग्रीवा की मटकन बोली की मिठास, अंकाश्लिष्ट दरस परस करत रस बस रसिक, देत रस ढार ढरकाय सुधंजरी, सकल विद्यान में विशद सर्वंगरी, अमित रति पति निरखि होत गति पंगरी, रमत श्री राधिका रमन रस रंग। ऐसी जोड़ी हमने कहीं ना सुनी है ना कहीं देखी है और देख रही है अनादिकाल से, अनुमान लगा रही है, आज तक कोई अनुमान नहीं लगा। वो है श्रीधाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में निरंतर कलोल कर रही है। यह निरवधि नित्य विहारा जो पावे निवारण पारा, जो निरवधि नित्य विहारा जो पावे निवारण पारा, जो श्री हरि की आशयों में जो आगे बढ़े न अब कोई होने जो, श्री हरि की आशयों में जो आगे बढ़े न अब कोई होने जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो। बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, ये नवलन कुंज निवासी जो उड़े आनंद प्रेम प्रकाशी जो, नवलन कुंज निवासी जो उड़े आनंद प्रेम प्रकाशी जो। तो देखियो सुनियो न कहूँ अब ऐसो, अनूप अलौकिक आछो अच्छे। है यह बात सबे कहने ही की, ये बात केवल कहने की है। एक ही रूप द्विपय द्वय दे, मैंने वास्तव में प्रिया की तब एक ही है। जैसे मान लीजिए एकता की परिचय यहाँ है कि नहीं, आप लोग बताइए कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मैंने प्यारे जो जो चेष्टा करते हैं वही मुझे भाती है, अर्थात में जो भाने वाली होती है वही बात हो वही चेष्टा करते हैं। और भावे मोई जोई सोई सोई करें किसी इसका, लेकिन कलेवर कितने हैं? दो, एक नायिका और एक नायक है, एक दुल्हीन है एक दूल्हा है, एक प्यारे है एक प्रिया है, एक प्रियतम है एक प्रिया। तो वही कह रही है कि सखी ये दोनों जो पौधे हुए हैं ना, जो बतला रहे जो विराजमान है शैया मंदिर में,
तो दोनों की ऐसी उलझन है। देखिए उसी में वो इसी पद में जो अगली पंक्ति कह रही है कि देखो सुनो न कहूं अब ऐसो, उससे ऊपर वाली कह रही हैं कि बसो उर मेरे अरिय धून को अति रति सहज सरे। ने स्नेह विहार करते हुए, रमण करते हुए इनकी माधुरी हमारे हृदय में बसे। इसे और ऊपर प्रिया जो कह रही हैं कि मुहा चुही बिन कल न पर। समझ रही स्थिति दोनों कैसी है? अतिशय निगूढ़ रस विहार में प्रिया प्रीतम। माने यूं समझ लीजिए कि रहस्य रमावत अलबेलिजो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निसी जगे। कौन कौन अंग की अनुपता झुकिए। हे सखिबिंदु, इनकी कौन कौन की, ना तो इनकी आंखें असुंदर हैं, न इनकी नासिका असुंदर है, न इनकी ग्रीवा असुंदर है, न इनकी बोली में मिठास नहीं है। सब एक से बढ़कर कैसी है? तो ग्रीवा अत्यंत सुंदर है, आंखें अत्यंत सुंदर हैं, जिससे अनंत की सृष्टि हो रही है। बोली तो मैंने मानो कि प्राणों को खींच ले, ऐसी सुंदर बोली है। और अदाएं ऐसी हैं कि वो समझ, जैसे यहाँ की माधुरी है। गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल मनु संपुट मदिलय अंगा गई भरी राख्यो भरता। श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण नासा बेसरी चार। बड़े नयन, आंखें कैसी हैं? तो बड़ी बड़ी हैं। अंजन, अंजन से युक्त हैं। गंजन गर्भ पहाड़, जो पहाड़ जैसा, माने बहुत भारी, माने जिस खंजर पक्षी को बड़ा अहंकार है, पर्वत जैसा अहंकार है कि भाई मेरी आंखों की जैसी चंचलता कहीं होती नहीं है। तो प्रिया जी की आंखें उनकी चंचलता को मानो पल पल में रद्द करे। गंजन माने रद्द कर रही हैं, फीकी कर रही हैं, लजा रही हैं अपनी भोली भाली मोटी मोटी पलकों की चंचलता से, नेत्रों की चंचलता से। अंतिम प्रिया प्रीतम की जो माधुरी निहार है, वही वीर है, वही योद्धा है, वही समझदार है, और वही बड़ा पढ़ा लिखा है, और वही बहुत चतुर है। हाँ, उसके समान कोई, जिसका मन जिसका चित्त प्रिया प्रीतम की तरफ लग रहा है, उसके नाम, उनके नाम में, उनकी माधुरी में उसके समान समझदार कोई नहीं। जानते क्यों? उद्धव जी से ठाकुर जी कह रहे कि ऐसा बुद्धि मतान बुद्धि मनीषा च मनीषिणा। ये उद्धव, तुम एक में रहस्य की बात बताओ। कोई अपने मन में कितना चतुर बनता रहे, समझदार बनता रहे, मेरी निगाह में जीरो। तो भाई आपकी निगाह कैसी है? आपका स्किल कैसा है? आपका मापदंड कैसा है? आप कैसे नापते हैं? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसा बुद्धि मतान बुद्धि, बुद्धिमानों में बुद्धिमान वह है, मनीषा से मनीषी, और चतुरों में चतुर वह है कि यद सत्य मानते नहीं, किस मृत धर्मा शरीर को प्राप्त करके, जो मेरी प्राप्ति में लगा हुआ, मेरी प्राप्ति के लिए जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, रो रहा है, ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, सच मुझे दो दो, उसके समान कोई ना चतुर है, ना उसके समान कोई समझदार है। वही मेरी निगाह में। तो बताइए भगवान की बात को कोई अन्यथा कर सकता क्या? उन्हीं की बात सिद्धांत है, उन्हीं की बात शास्त्रों का सार है, उन्हीं की बात सुक्ति कह लीजिए, सुभाषिताने कह लीजिए, वेदों का सार है, शास्त्रों का सार है, और सारा की तो वही सबसे बढ़िया है। जो प्रिया प्रीतम के मुख देखे, प्रिया प्रीतम की आंखों की चंचलता देखे, बोली सुने, उनकी भावना करे, उनकी लीला का गान करे, श्रवण करे, और हर तरह से बारंबार जो उसमें अपने मन को रमा रहा है, उसके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तो देखो सुनो न कहूं अब ऐसो अनूप अलौकिक आछू अच्छे है, यह बात सवे कहने की, एक ही रूप दिपे दे दे।
ये सब बात कहने की है कि प्रिया विद्यम, इनको हम दो कहें कि एक कहें, एक कहें कि दो कहें, है यह बात सदैव कहने कि एक ही रूप। स्वरूपतः दोनों कैसे हैं? तत्वतः दोनों एक हैं, लेकिन प्रेम विहार करने के लिए, प्रेम विहार करते हुए, रस विहार करते हुए श्री धाम वृंदावन में नायक नायिका रूप में, रसिक नहीं रसिक रूप में, रास विहारी, रास विहारणी के रूप में निरंतर क्रीड़ा परायण है। लेकिन जब तत्व से देखा जाए तो जो प्रिया जी को रुचता है वही प्यारी को रुचता है, जो उनको भाता है वही इनको भाता है, जो उनकी इच्छा है वो इनकी इच्छा है, जो इनका मनोरथ है वो इनका मनोरथ है। दोनों की एक ही चाहत है, दोनों का एक ही, दोनों की एक ही मांग है। तो जब दोनों कलेवर दो है, मांग एक है, तो दोनों एक ही हुए ना। इसे हम लोग नहीं कहते हैं जी, आप कभी कभी हम लोग मुहावरा कहते हैं, कोई दो आदमी ऐसे होते हैं कि दोनों की मति गति एक ही होती है, तो लोग कहते हैं भैया ये कहने के लिए दो हैं, ये दोनों एक ही हैं, मैंने दोनों का सिद्धांत एक ही है। तो ऐसे ही प्रिया प्रीतम एक ही रूप दीपे द्वे देह, दो कलेवर दिख रहा है। इसे प्रिया प्रीतम यहाँ उलझे हुए हैं ना, तो कभी सावरी सावरी, कभी गोरी गोरी, कभी गोरी गोरी, सावरी सावरी, स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो वो कह रही हैं कि एक ही रूप दिपेद है, यह बात सबे कहने की, ये बात सब कहने की है। वास्तव में देखो तो एक होते हुए दो है और दो होते हुए एक है, यह बात सब कहने की है, यह बात सब कहने की, एक ही रूप दिपेद एक ही रूप दिपेद मैंने तो बहुत थान लगाई, बहुत छानबीन करी, लेकिन प्रिया प्रीतम के प्रेम की गहराई, स्नेह की गहराई आज तक ये कण भर में मैं प्राप्त नहीं कर पाई। थहे बहुत आवत, तो पे इतना होने के बाद भी न आवत अच्छे कोई मुझे और छोड़ नहीं मिली। अब क्या कह दिया, और आगे गंभीर बात कह रही हैं सदा अन मिले मिले तब लागे चहन चहान। कह रही है कि सदा अन मिले मिले तब लागे चहन चहान। इसकी देखना ये कैसे परस्पर की माधुरी को निहारते हैं, कैसे उनकी बोली सुनने के लिए कान है लालायित हैं, अंकाश्लिष्ट हैं, परिरंभित हैं, फिर भी कसन भुज की बसन उड़ते नहीं टारी। भुजा पास में कसने के लिए और आतुर, और आतुर। मैंने चाहत अंग में अंग समाये, चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माने। जिये चाहे जिये सो मिलो, तन एक में एक वह जाए। वही बात आगे कह रही है कि सदा अन मिले मिले तो, मैंने दोनों मिले हुए हैं, लेकिन प्रतीति दोनों को ऐसी होती है। प्रिया जी को भी ऐसी प्रतीति होती है, लाल जी को भी ऐसी प्रतीति होती है कि प्यारे हमसे दूर है, और प्यारे को प्रतीति हो रही है कि प्रिया जी हमसे दूर है अंक में है, ग्रीवा में भुजा है, कर कमल में चिबुक प्रदेश है, कपोल से कपोल है, और अंग अंग उर्जे अंग अंगन में। लेकिन प्रतीति कैसी हो रही है, महसूस ऐसा हो रहा है कि प्राण प्रिया में मिली कि नहीं, प्राण प्रिया मुझे मिली है कि नहीं मिली।
मतलब बहुत विचित्र दशा। तो वही कह रही है सदा अन मिले, मिले तो मतलब मिले हुए हैं तो भी प्रतीति होती है कि हमसे बहुत दूर है, व्याकुलता है, आकुलता है। सदा जन मिले, मिले तबु लागे चहन चहान। मैंने प्रिया जी को मुखारबिंद को झुक करके, प्रिया जी अंक में है, झुके हुए उनके मुखारबिंद की, बिंबाधर की, दसनावली की, प्रेमालस्य भरे नेत्र कमल की, बिथुरी बर अलके, जो बिथुरी अलके हैं, शिथिली पलके हैं, और श्यामा श्यामा संग जागे, श्यामा श्यामा संग जागे, श्यामा श्यामा संग जागे, समर सैन ललके, श्यामा श्यामा संग जागे, श्यामा श्यामा संग जागे, समर सैन ललके, समर सैन ललके। श्यामा श्याम संग जागे, श्यामा श्याम दोनों जगे हुए संग ही संग। और समर सैन, समर माने युद्ध होता है, तो यहाँ समर एक होता स्मर, स्मर माने काम, तो उसी को ब्रजभाषा में जैसे होता है स्मर को समर लिख दिया। समर सैन, सैन माने सेना, फौज की फौज, और दल के माने दल, दल की टोल मानो, माने दोनों की अंग अंग से, प्रिया जी के एक एक अंग से, हाव भाव से ओ मानो अनंग की सृष्टि हो रही है, और उसका पल पल में जिग से गला ले रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। तो ऐसे मतलब दोनों की माधुरी है। कजरारे नैन, आंखें कैसी हैं, कज्जल से उसने बड़ी बड़ी हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो ऐसे दोनों की छटा वही कह रहे हैं कि बिल्कुल अंक में है, परस्पर के मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं। कह रही है कि सदा अन मिले, मिले तऊ लागे चहन चहान। ब्रज भाषा में चहन मन होता है देखना, आप सोचिए चाहत, चहन मैंने चाहना नहीं होता है, चहन मैंने होता है देखना, निहारना। तो लागे चहन चहान में प्रिया जी की निशांत बेला की माधुरी, कपोल चित्रित है, अदर खंडित है, और सुंदर जो है बिथुरी अलके हैं, और सुंदर सुंदर जो मादक आसों से, मादक आसों को क्षरण करने वाला बिंबाधर है, बोली में सुधा सुनी हुई है। और इसे कहते हैं ना, दिव्य दाग दागे, दिव्य दाग दागे, सकल निसी बिलसी प्रिया लाल जागे, सकल निसी बिलसी प्रिया लाल जागे। जगे हुए हैं दिव्य दाग दागे। तो यही बात मैंने प्रिया जी के जो अलंकृत जो मुखारबिंद है, मैंने रति रस चिन्ह शीशम अलंकृत है, उनको देखते 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 अब सखी कह रही हैं कि भी सदा अन मिले, मिले मिले हुए हैं संपूर्ण यामिनी, इन्होंने जो है सकल निश बिलस। फिर भी अब तो इनको तृप्त होना चाहिए ना, अब तो खा जाना चाहिए, लेकिन कह रही है कि नहीं, सदा अन मिले, मिले तो सखी इनको हम क्या निशांत बेला कहें, दिन में कहें, चलते फिरते घूमते, स्नान पान श्रृंगार विहार, निरंतर ऐसी आतुरता, दोनों परस्पर, दोनों जो है परस्पर के मुख कमल की माधुरी को, मुख कमल की पराग को
भ्रमरवत ये पान ही करते रहते हैं, जैसे परस्पर दो चकोर दो चंचल, दो आशक महबूब। दो अरविंद दो अली लंपट, दो राग रस बीने। जीवत है सब देख धुन को, राखत ज्यों अखियान में तारे। सखीन के प्राणन की मन मूर्ति, लाड बिलाल बनाए समारे। देखत है सब, जीवत है सब देख धुन को, राखत ज्यों अखियान में तारे। लाडली लाल की लीला रसाले, जीवत पीवत जीवत रहन दिना। प्रिया प्रीतम की रसाल जो रस में लीला, उसी को देख रही है, जी रही है, पी रही है, पान कर रही है, गान कर रही है, श्रवण कर रहे हैं। श्री राम वृंदावन में प्रिया प्रीतम रस बरसा रहे हैं, तो कह रहे लागे चहन चहान। प्रिया जो प्यारे प्यारे, प्रिया जी मुखार बिंद अंग की माधुरी को देख देख करके तृप्त नहीं। प्यारी जो को देखी देखो, त्रिपति न होत क्यों हो। प्यारी जो को देखी देखो, त्रिपति न होत क्यों हो। कोटि कोटि जुगर का पल में बिहारे हैं। कोटि कोटि जुगर का पल में बिहारे हैं। तो लागे इस बहुत सुंदर माधुरी है, अपलक नेत्रों से प्रिया जी की मुखार बिंद को अंक में स्थापित। मैं जानते हैं कैसी माधुरी, मैंने यूं विचार लीजिए कि ऐसी माधुरी है कि ऐसे है न, आज दो दामिन मिल आई, एक सरस गहने में दो भुज बीच बसी। अंबुज नील उभय विधु, अंबुज नील उभय विधु। ऐसी शोभा महावाणी जी में कि शोभा निरखत नयन सिरा। प्रिया जी के मुखार बिंद को अपने कर कमल में स्थापित करके निहार रहे, कह रही है कि शोभा निरखत नयन सिरा लाल जी के लिए। तो यहाँ की ऐसी माधुरी है कि लागे चहन चहान। सदायन मिले मिले तबो, लागे चहन चहान। हाँ बलि जाऊं यहू कहा, परी अटपटी बान। हाँ बलि जाऊं अहू कहा, परी अटपटी बान। कहने के ऐसी इनको कुटेव पड़ गई है, मैं क्या करूं। हाँ बलि जाऊं अहो कहा, अहो सखी वृंदो, मैं क्या कहूँ। मैं चलो बलिहारी लेने के लिए और कोई रास्ता, इनको बचाओ, बलिहार लो, तीन तोड़ो कि हमारी नजर न लग जावे। या भय से बलिहार ले रही हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सी बांध पड़ गई है, कौन मैंने मुख निहारने की, दर्शन करने की, मुस्कान देखने की, परस करने की, अलकावली सुधारने की, चित्रित करने की ऐसी बांध पड़ गई है कि हटाने से भी नहीं हटते हैं, समझाने से भी नहीं समझते हैं। जैसे कह रहे हैं ना, कह रही हैं परिबली कौन अनोखी बात, परिबली कौन अनोखी बात, परिबली कौन, परिबली कौन अनोखी बात, परिबली कौन अनोखी बात। मैंने कैसी अटपटी बांध पड़ गई है, कैसी आदत पड़ गई है
कि न किसी की समझाने को समझते हैं, न किसी की बात मानते हैं, और न अपने इस दलदल से निकलते हैं। तो कह रही है कि सदा न मिले मिले तो लागे चहन चहान, हो बलि जाऊं अहू कहा परी अटपटी बान, अटपटी बान परी बलि जाऊं धुन तूर में आन, सदा न मिले मिले रहे तो लागे चहन चहान। सदा मिले हुए हैं, लेकिन इनको प्रतीति होती है कि बहुत विरहातुर हैं, बहुत व्याकुल हैं। देखिए, विरह शब्द का अर्थ होता है अभाव। ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रीतम हमारे अंक में नहीं है, प्रिया जी हमारे पास में नहीं है, उनका अभाव सा प्रतीत हो रहा है। अभाव वास्तव में अभाव नहीं है। सदा न मिले मिले रहे तो लागे चहन चहान, मैं तो निरखी अचंभित वह रही कहीं नहीं परत बखान। इन दोनों की उलझन, इन दोनों की विचित्र दशा, दोनों की प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित दशा स्थिति को देख करके मैं तो अचंभे में पड़ गई, मैंने आश्चर्य में, ना हमारी भी बुद्धि पंगु हो रही। मैंने ऐसी यहाँ मधुर झांकी है, ऐसी सुंदर मधुर शोभा है, दोनों का मधुर कलोल है कि वो कह रही है कि मैं भी, हमारी बुद्धि में कुछ निर्णय नहीं दे रही। माने महासुख के सागर में श्यामा श्याम, ऐसे यूं समझ लीजिए मदन मन मोहनी प्यारी पिय को दियो है महल मुखलाए, या यूं कह लीजिए श्यामा श्याम मत मादिक रस करन करन में, श्यामा श्याम मत मादिक रस, मैंने महा महा रस सिंधु में विहार परायण प्रिया प्रथम जो है। और तो अचंभे में पड़ी हुई है कि कहीं नहीं, परंतु मैं तो निरखी अचंभित में रही। जो अचंभे में पड़ जाता है ना, उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसकी बुद्धि, उसका चित्त पंगु, मैंने पंगु समझ ना, मतलब निष्क्रिय समझ ली एक तरह से। आश्चर्य, कोई चीज आप देख ले, जब भी आश्चर्य अनेकों प्रकार के होता है। आश्चर्य दुख में भी होता है, आश्चर्य सुख में भी होता है, आश्चर्य विषाद में भी होता है, आश्चर्य कई तरह का होता है। भला ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुखी तो है, किसी की खराब घटना सुनकर कैसी है तो दुखी, लेकिन ये क्या महासुख के सागर में कबूल कर रहे हैं, कह रहे कि मैं तो निरखी अचंभित रह रही। ऐसा विहार, ऐसी शोभा, ऐसी प्रेम में छटा को देख करके मैं तो आश्चर्य में पड़ गई। आश्चर्य में पड़ गई तो क्या हुआ कि हमारी जो है समग्र इंद्रिय ग्राम, बुद्धि, मन, चित्त सारे पंगु। मैं तो निरखी, निरखने की छटा कैसी है? तो छटा कैसी है? दिविदाग, दोनों परस्पर के मुख कमल की माधुरी, और झुकी झुकी देत लेत यधरामृत सपरसी पान कपाले, झुके झुके देत लेत मधुरामृत सपरसी पान कपाले। श्री हरि प्रिया, 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 निरखी नयन सुखा, श्री हरि प्रिया, निरखी नयन सुख, भारत प्राण अमोले, भारती प्राण अमोले। लाली लाल के मदमाती गज गति लिए डोले, लाली लाल के मदमाती गज गति लिए डोले। बहुत सुंदर झांकी प्रिया विक्रम की। मैं तो निरखी अचंभित भय रही कहीं नहीं परत बखान, श्री हरि प्रिया प्रेम की उलझन उलझी है बुलझन।
एक तो पूरज गई और दूसरी उसकी और पूरज। जैसे कहते हैं गुरझान मने क्या होता है, तो कहते हैं गुरझान का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप एक जैसे किसी गांठ को आप खोलने की कोशिश करेंगे तो उस पर 10 गांठ और लग जाएगी। वो ऐसा बंधन है कि आप मान लीजिए 3 गांठ लगी हुई है और तीसरे में जो ऊपर वाली जो गांठ है उसको आप खोलना चाहते हैं, मतलब 2 शेष रह जाएगी। तो तीसरी आप खोलने जाएंगे मैंने ऊपर वाली गांठ तो 10 गुनी और बढ़ जाएगी। अगर आप 3 खोलते हैं 30 गुनी बढ़ गई, 30 को फिर खोल लेंगे तो 300 गुना 300 हो गई। तो उर्जी है गुरझान, वो चाह थोड़े कि हम निकल जाए, लेकिन जैसे निकलना चाहते तो और उसमें उलझ जाते हैं। मैंने और आबद्ध और बद्धम प्रतिबद्धम द्विबद्धम त्रिबद्धम, ऐसे प्रेम रज्जु में आबद्ध। तो कह रहे हैं श्री हरि प्रिया प्रेम की उर्जन, प्रिया प्रथम है ना, वे प्रेम की उर्जन में उर्जे हुए और उसमें गुरु से गए। मैंने निकलना चाहने पे, जैसे वो पहले कह रहे हैं ना कि ई उर्झन उर्झो उर्झाऊं छिन एक न सुरझो सुरझाऊं। हे प्रिया प्रीतम, हम तो यही समझ रहे हैं कि आप इस दलदल से, इस जाल से निकलना नहीं चाहते हैं, आप दोनों इसमें बहुत राजी हैं। तो हम भी आपकी कही सकी हैं तत्व सुख सुखित्व वाली सकी हैं, हम भी आपको इसे निकालने में कभी राजी नहीं। हम तो चाहते हैं आप इसी में उलझे रहे, इसी में तैरते रहे, मीनवत कलोल करते रहे, मोहन मोहिनी आधीन रहे, अति आसक्त अनुदिन कहा गति जलमीन, नित्य नौतम नेह नेही परस्पर रसलीन। बहुत सुंदर सुंदर शोभा है प्रियव्रतम की, बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। तो मतलब ये दोनों की एक बहुत विचित्र अवस्था है और सहचरी वृंदों का कथोपकथन है। अब आगे कह रहे हैं कि अति अनूठे नेह की तावे उठत तरंग, अति अनूठे नेह की तावे उठत तरंग, रहत दिनहि दिन छिनहि छिना, सहज रग मगे रंग। अब प्रिया प्रीतम की जो प्रेम के लिए अब उसको समुद्र के रूप में, सरोवर के रूप में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अति अनूठे नेह की, सखी दोनों का जो स्नेह विहार है ना, ये समुद्रवत है। ये समुद्र की गहराई की कोई सीमा नहीं होती है, उसकी जो परिधि होती है, उसका जो क्षेत्रफल होता है कोई सीमा विशेष नहीं होती है। ऐसे ही दोनों के जो प्रेम समुद्र बड़ा गहरा है और समुद्र है प्रेम का, उसमें तरंगे उठ रही हैं। तो तरंग क्या है? सेज सरोवर राजत है जलमादिक रूप भरे तरुणाई। प्रिया जी किशोरी बनी है, किशोरावस्था की मादक रूप माधुरी ही समुद्र है। किशोरावस्था की मादक आकृष्ट करने वाली, चित्त को चुराने वाली, नेत्रों को चुराने वाली, मन को आकर्षण करने वाली जो प्रिया जी की सुंदर जो अंगलतान की पुष्ट पुष्ट मृदुल मृदुल जो गौर गौर जो अंगन की माधुरी है, यही मानो रूप का समुद्र है। सेज सरोवर राजत हैं जलमादिक रूप भरे तरुणाई, और अंगन आभा तरंग उठे, कपोल फलक ललाट करांगुली करतली करपृष्ठ उदर प्रदेश नाभिदेश उदर ग्रीवा, इनके अंग के जो लावण्य की मानो तरंगे उठ रही हैं। चमत्कृति मैंने जैसे समुद्र में अनेकों तरंगे उठती हैं, ऐसे इसमें अनेकों अंग की जो कांति की तरंगे उठ रही हैं। अंगन आभा तरंग उठे जहां मीन कटाक्षण की छिप जाए, और जो चंचल नेत्र है मानो वही मीनवत इस सरोवर में, समुद्र में वो मीन उछल रही है, मीन कलोल कर रही है। ऐसी सुंदर कह रहे कि अति अनूठे नेह की तामे उठत तरंग, रहत दिन ये दिन छिन छिना, सहज रग मगे रंग। रंग माने अनुराग विहार, प्रेम विहार में सदा बोल रहे। अनुरागमयी केली में जो है वो पगे हुए हैं। तो कह रहे रहत दिन ही दिन छिना, ये इसी समुद्र में मीनवत कलोल करते रहते हैं। कब कब?
तो कहती हैं कि 24 घंटा मेरे सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, कृष्ण पक्ष में भी, शुक्ल पक्ष में भी, महीना में भी, अयन में भी, वर्ष में भी, और इस तरह आप लगा लीजिए। मैंने दिन ही दिन, रोज रोज, छिन ही छिन, रोज रोज कहने से संतुष्ट नहीं हुई, तो कह रही अरे क्षण क्षण में समझ सके। दिन दिन तो बहुत लंबा हो गया ना। रहत दिन ही दिन, छिन ही छिना, सहज। माने ये दोनों का जो कलोल है स्वाभाविक है। कोई केवल रूप माधुरी देख लिया, उस पर आकृष्ट हो गए, फिर रूप माधुरी कम हो गई तो उदासी, सो बात नहीं। कह रहे वैस रहत दिन ही दिन, छिन ही छिना, सहज रग मगे रग। सहज स्वाभाविक दोनों का कलोल है, दोनों की केली है, दोनों की शोभा है। और न आदि न अंत विहार करे, विलास करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, भई न चिन्हारी। दुलाल प्रिया में भई न चिन्हारी, नया दिन अंत विलास करे, आज तक पहचान नहीं हुआ। तभी तो कहे सदा अन मिले मिले तो, निहार रहे हैं, देख रहे हैं, परस कर रहे हैं, दर्श कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि बस अभी मिले, बस अभी तो बस ऐसे परिचय भी बढ़िया चाहिए। यही है दिव्य रस, यही है दिव्य प्रेम, यही है दिव्य अनुराग, यही है अलौकिकता, यही प्रियापतम का अलौकिक रस है। अनादिकाल से प्रियापतम कलोल कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, श्री राम वृंदावन में राज रहे हैं। ना तो मोरी अघाई, न चकोरी अघाई, न सखी अघाई, न प्रिया जो अघाई, न प्रीतम अघाई, न वृंदावन अवनी कभी अघाई, न कुछ नहीं, कभी उपरामता नहीं। सदा सुख बिलसत ही दिन जा। जब तक यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे किसी जीव को शांति मिलने वाली नहीं मिलती। कहते हैं कि मल की छूटे मल के धोए। इस मन में हमारे पाँव में कीच लग जाए और कीचड़ से हम धोने लग जाए तो क्या कभी साफ होगा? उसके लिए स्वच्छ नील चाहिए। क्या चाहिए? स्वच्छ नील। भाई गंदे पानी से किसी को जितने धोएंगे तो उसको क्या सूखेगा, फिर वैसा ही कभी साफ नहीं होगा। तो बस प्रियापतम के लिए निर्मल नीर है और हम लोगों की जो है वो वही हमारे जो हृदय पटल पे जो लगा हुआ है ना, मल जमा हुआ है, इन्हीं को स्मरण करने से वो धुलने वाला है। स्मरण रूप जल, जाप रूप जल है, अपनापन रूप जल है, नहीं तो छूटने वाला नहीं। जन्म जन्म बिगड़ी, कह रहे ना कि जन्म जन्म बिगड़ी। तो इसमें से जो ईश्वरात्मक बातें हैं बहुत सुंदर कि सदा अन मिले मिले नहीं, अति अनूठे नेह की तामे उठत तरंग। प्रिया जो कि अंग की माधुरी की तरंग उठ रही हैं, प्यारे की माधुरी की तरंग उठ रही हैं और क्रीड़ा परायण है दोनों। और उनमें जो प्यारी जो कि मोटी मोटी जो मीनवत जो आंखें हैं, मानो वही समुद्र मानो मीन कलोल कर रही हैं, अंग अंग की कांति मानो तरंगे उठ रही हैं। तो वही कह रही है कि अति अनूठे नेह की तामे उठत तरंग, रहत दिन ही दिन छिन ही छिना, सहज रग मगे रंग। राचवन अचवावन दसन खंड खंडन मंडावन। और आज इन दोगुन पर बलि जी, रोम रोम सो छवि बरसत है, रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन सिरैये, आज इन दोगुन पर बलि जी। मृदुहास ललित
उपमा देत लजइये। नारायण या गौर श्याम को ही निकुंज बसइये, आज इन दो उन पर लजइये। सुंदर बात। शुक्र सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आज आपको घटना सुनाने छोटी सी। एक महात्मा को कुछ अनुभव हुआ था, तो आज मैं नंदगांव गया था। वो महात्मा कभी अच्छे महात्मा, बहुत बढ़िया महात्मा है। वो स्वप्न में देखा उन्होंने कि वो नंदगांव दर्शन करने गए हैं, और उनके जो पुजारी जी हैं, जो गोसाई जी नहीं होते, गोसाई जी जो हैं उनको यहाँ वहाँ दर्शन कराइए, कराए, वो कराए, गैलरी में ले आके दरवाजा और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर। तो जब दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिए, तो जब मतलब दर्शन करने पर प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर लौटते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे, बाबा मेरे भंडार ना करे हो क्या? खाली खाली और खाली खाली मेरे भंडारा कर। तो महात्मा जी भंडारा कराए थे नंदलाल। तो कुछ प्रसाद लेके आए होंगे, बहुत संतों को बुलाए थे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। दर्शन किया था साक्षात ऐसे ही भी कम ना दीजिए महाराज। और यहाँ रोज दिन भर सोचते हैं तो क्या अंड संड दिखती है। ऐसे तो बढ़िया ही कहेंगे। भाई इसको तो फर्स्ट डिवीजन मानी। क्या मानी? वो फर्स्ट डिवीजन वाला है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी स्वप्न की प्रगट की बात। तो आज मैं एक कोसी चला गया था। हमारे गांव है बठेन, सुने आप लोग? बठेन, एक बड़ी बठेन है, एक छोटी बठेन है, कोसी के पास में, नंदगांव और कोसी के बीच में। मैं जीवन पहली बार गया था, नाम तो बहुत सुने थे। तो बठेन इसलिए कहते हैं कि जैसे बलराम जी बड़े भैया हैं और ठाकुर जी छोटे भैया हैं। लेकिन देखिए हमारे थैला में जलाए, देखियो थैला में। तो वहाँ ठाकुर जी जब गाय वो बैठ गैया चरा के नहीं है, और जो बलराम जी गैया बैठती थी वो बड़ी बठेन हो गई, जो ठाकुर जी गैया बैठती थी वो छोटी बठेन। हम वहीं बैठ के मतलब जैसे
दरबार नहीं लगाते दरबार, तो बाबा का वहाँ दरबार भी लगता था, मैंने बैठक, तो उसको बैठे में गए थे। तो हमारे एक बहुत परिचित महात्मा है गुरुदास बढ़ा करते थे, तो आज वहीं मिले थे, उनसे मैं मिलने भी गया था। तो एक घटना सुना रही, तो हो सकता आपको विश्वास न हो, इनको किसी को विश्वास न हो, मैंने आज भी महात्मा है, आज भी हैं, और आप ही के संग खेलते हैं, खाते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, और आप ही में रहते हैं, हम नहीं पहचान पाएंगे। वो हल्ला थोड़ी ना करेगा महाराज जी, हमको दर्शन हो गया भाई, दर्शन हो गया, जाओ जी मेरे पाँव धो, ऐसे कहेगा। और आज से 50 वर्ष पहले जो महात्मा थे, तो ऐसी बात नहीं थी कि उनको दर्शन हो गया तो उनकी जटाएं बढ़ गई थी, कहीं उनको मतलब तेज बढ़ गया था, सो बात तो नहीं है। तो जानते क्या कह रहे थे कि बात निकली, तो वो मैंने कि चले महाराज आप ही दर्शन कर आते ना काम, तो बोले चलो चलते। तो बात में निकली तो कह रहे मरी महाराज एक बात बताऊँ आपको, और बड़े सज्जन महात्मा है, हम कहते उनको बहुत 20 साल से हम परिचित, तो कम से कम होंगे 20-25 साल, और मतलब ब्रजवासी हैं, उसी बठेन गांव के ही उनकी जन्मभूमि थी। और पहले कहाँ रहे, तो मिले तो क्या कह रहे थे कि मैं एक बात बताऊँ आपको, एक ब्रजवासी के यहाँ मैं गए, वो अपनी बात कह रहे कि एक ब्रजवासी के यहाँ गए, तो उनकी छोटी डाली तो मैं कुछ ले गई टॉफी से कि बच्चन को देंगे थोड़े, तो बच्चन को दे दिए। तो बोले और तुम्हारे घर में तो कोई ना है, 3 बेटी 2 बेटे है ना, 5 चॉकलेट सबके हो गए, 5 बेटे सब दे गए। बोले है ना, लाला हमारे गोपाल। तो बाप को देख के ठीक है, तुम्हें पूछेगा भाई आप का नाम रखो, ये पूछे नहीं भाई तुम्हारे ठाकुर का नाम है, तो फिर वो लाली का कह रही है उनके घर की कि बाबा तू तो साधु है, तू गोपाल तो पूछ ले का तेरा नाम है, फंस गए बाबा जी। कार्य कितना बड़े प्रश्न कर दिया कि माने आप लोग संत साधु संत, आपको नाम क्या बताना है, आपसे ठाकुर जी बोलते हैं पूछो इनसे क्या नाम है। तो महात्मा तो दाम में लगा दिया इसने, भाई मधुर बहुत बुरी तरह से बता दिया। तो उन्हें कही ठीक है, अच्छा मेरी परीक्षा ले रही तू, नहीं कही लाली तो मेरी परीक्षा ले जाएगा, तो देख मैं ही ब्रजवासी बच्चा हूँ, मैं भी मैंने वैसे उसे नाम। तो उन्होंने कही गोपाल को पुचकारो, और गोपाल को उठायो ठाकुर ने महात्मा ने, और बोले पुचकार के चुंबन दिए, हृदय से लगाए, अल्लाह बता तेरे कहाँ नाम है, देख तेरी बहन मेरे को फंसा रही है कि बहुत तू बाबा जी पूछ ले, तू साधु है, तेरे तो ठाकुर जी बोलते ही होगा ना। हाँ तो अब कहा गए वो लीजिए पुचकारी, देख लाला तू चॉकलेट खा ले बच्चा, लाला तेरे कहाँ नाम है, तू लाला कह रो बाबा मेरा नाम माधव है, और पूछी तो लाली के हाँ इसका माधव ही नाम है। अब आप क्या कहेंगे, उस महात्मा को देखे हो सकता आपको समझा ना हो, तो गोपाल बोल पड़े होगी लाला बाबा मेरा नाम माधव है। और उस घर में ताली बज रही, बाबा तो सिद्ध है, कोई सिद्ध का तो नाम माधव ही है। अब क्या कहेंगे बताओ बाबा। अभी हम लोग तो महात्मा प्रसाद जी पवाए और दर्शन भी किए, हमारे संग गाड़ी में बैठे गए भी, तो अब क्या कहेंगे, या तो क्या महात्मा झूठ बोल रहा है, इस करके आप उसको निर्णय कर देंगे, और नहीं तो भाई जब संत झूठ नहीं बोलते हैं, शास्त्र झूठ नहीं बोलता है तो सही है, और नहीं तो फिर तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है। फिर अभी मान लो अगर ये कह दें कि हमें अभी मैं रास्ते में जा रहा था ना, तो हमको सीरीज मिली थी, अब मान लेंगे क्या, नहीं अरे चल ढकोसलेबाजी कर लो, पुजवाने के लिए कर लो, तो मानेंगे। एक बात कह रहे हैं ऐसे सहज में विश्वास नहीं होता है, और यहाँ विश्वास के लिए हृदय की पवित्रता चाहिए, साफ बात है, ऐसे नहीं विश्वास होता। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बाबा बातें और करते थे, क्या दिव्यता।